recording, then we will see something. एक से ज़्यादा recorded files आ जाए. Okay. अब ये screen sharing किधर गई? Okay. So today we'll start with the function of a scale matrix, and here this is a topic in 3.6 from our book Chan. इस फंक्शन ऑफ स्केल मैट्रिक्स के कुछ छोटे से नोट्स हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए गूगल ड्राइव पे. सो जस्ट टू मेक फाइल साइज छोटा बने, मतलब बहुत अच्छा स्कैन नहीं है, मैं स्कैन करके भी पीडीएफ की फाइल को मुझे रिड्यूस करना पड़ा उसकी कम करने के लिए, फाइल साइज को कम करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शन ऑफ स्केल मैट्रिक्स. स्केल मैट्रिक्स हमारे पास है और हमने उसको एज ए फंक्शन आएंगे कि जो है क्या हम उसका फंक्शन बनाना चाहेंगे. अच्छा, फंक्शन ऑफ स्केल मैट्रिक्स हमें चाहिए क्यों? हमें डिफरेंट फंक्शन मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करने हैं और उनका रिजल्ट लेना है. अब मैट्रिसेस के ऊपर जब हमने डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करने हैं तो फंक्शन अप्लाई करना बात का बहुत मुश्किल हो सकता है. सो इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दिए थे, जैसे कि कॉज ऑफ ए फंक्शन लेना, कॉज ऑफ ए मैट्रिक्स लेना, e raised to power at ऑफ ए मैट्रिक्स लेना, log ऑफ ए मैट्रिक्स लेना. सो वी कैन हैव डिफरेंट फंक्शंस. We start with this very simple function, polynomial of a square matrix. अब polynomial of a square matrix अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो है a raised to power k. अब a raised to power k is simple. आप कहेंगे जी a square लेना, a cube लेना इतना मुश्किल काम नहीं है. What about if we want to take higher powers of a? So when we take higher powers of a, हमारे पास जो है क्या कहते हैं, जब हम हायर पावर्स ऑफ ए पे जाएंगे तो यार इसको क्लियर भी करना पड़ता है. हायर पावर्स ऑफ ए पे जाएंगे तो हाउ वी कैन टेक दिस थिंग. a raised to power 0 is an identity matrix here, a raised to power 0. And what we take function of a matrix if we take function of the matrix of a characteristic polynomial. हमने ऊपर यहाँ पे जो डिस्कशन की थी वो characteristic polynomial और minimal polynomial की थी. Characteristic polynomial is the characteristic equation of a square matrix. ये characteristic equation of a square matrix देखिए, ये f of lambda is lambda cube plus 2 lambda square minus 6 lambda, or 2 lambda plus 2 for 4 lambda minus 3. Then f of a, the function of that matrix a cube plus 2a square minus 6 lambda can be defined this thing, or f is of a is to a plus 2i or 4a minus 3i. जहाँ पे कांस्टेंट है वहां पे कांस्टेंट की जगह पे आप आइडेंटिटी लिखते हैं और बाकी जहाँ पे लैम्डा है लैम्डा की जगह आप फंक्शन लिख लें. एक बेहतर सहूलत यह है कि a इज ए ब्लॉक डायगोनल फंक्शन, यानी कि उसके अंदर डायगोनल्स बने हुए हैं. a1 एक डायगोनल ब्लॉक है, a2 एक डायगोनल ब्लॉक है. तो a raised to power k is a1 raised to power k and a2 raised to power k, यानी कि वो फंक्शन डायगोनल ब्लॉक पे अलग-अलग आसानी से अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है. अच्छा, अब हमें डायगोनल ब्लॉक क्यों चाहिए? हमें a raised to power k लेना है. k is any power, like k में भी 100, k में भी 200. तो 200 टाइम्स तो a को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता. बट a टिल्डा हमने पढ़ा था आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में, यानी कि आइगन वैल्यूज आओ तो हम a मैट्रिक्स को इस तरह लिख सकते हैं. a मैट्रिक्स, दिस a मैट्रिक्स is q is matrix. q is a combination of eigenvectors q1, q2, qn, n eigenvectors. All eigenvectors are linearly independent. So q वेक्टर का इनवर्स भी पॉसिबल है, q माइनस 1 भी पॉसिबल है. ठीक है. ये आइगन वेक्टर्स होते हैं, आइगन वेक्टर्स आइगन बेसिस होते हैं, ये बेसिस होते हैं और इनका इनवर्स पॉसिबल है. a टिल्डा is basically a Jordan block.
इज बेसिकली अगर आपके पास तमाम की तमाम डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 9, लैम्डा n तक उस पे डायगोनल पे होंगी, और हर लैम्डा के वन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा Q1 आइगन वेक्टर है वो फर्स्ट कॉलम होगा, जो लैम्डा 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है वो सेकंड कॉलम होगा। आप उस तरह एक क्यू मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका क्यू इनवर्स जो होगा वो ये होगा। तो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन ये है कि ए क्यू ए टिल्डा विच इज ए लैम्डा, कैपिटल लैम्डा, और क्यू इनवर्स। Remember something here that this A tilde is basically a Jordan block. Diagonal केस में जब आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती हैं, when the eigen values are distinct, तो ये जो जॉर्डन ब्लॉक है ये हर आइगन वैल्यू एक छोटा छोटा 1 by 1 का जॉर्डन ब्लॉक बना देगी। बट अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है तो इनका जॉर्डन ब्लॉक जिस तरह का बनेगा वो उस तरह बनाना जरूरी है। मैंने 2 एग्जांपल्स भी आज जो आपको नोट सेंड किए हैं उसमें है कि एक ही तरह का मैट्रिक्स है 3 by 3 का, एक का जॉर्डन ब्लॉक और बन रहा है, दूसरे का जॉर्डन ब्लॉक डिफरेंट बन रहा है। क्यों जॉर्डन ब्लॉक डिफरेंट बन रहा है? क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी रिपीटेड आइगन वैल्यू की फर्क है। अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक जितनी हो तो आपका जॉर्डन ब्लॉक एक तरह का बनेगा। ये वही है जिसको पिछली दफा भी लेक्चर में डिस्कस किया था। फिफ्थ ऑर्डर का एक सिस्टम पीछे गिवन है और उसके 5 डिफरेंट जॉर्डन ब्लॉक्स गिवन है। तो जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनते हैं उसको हमने जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर में देखा। तो दिस इज जॉर्डन ब्लॉक, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज ए जॉर्डन ब्लॉक, और जॉर्डन ब्लॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इस तरह है। अच्छा, अब ये देखें कि a रेज़ टू पावर k आपने करना है तो आप a को k टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, a1, a2, a3, शायद ये मैंने यहाँ पे करके भी बताया हुआ है नोट्स में। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे शायद अच्छा नहीं है कि अब q इनवर्स विच इज a q a टिल्डा, दिस इज q a टिल्डा, q जॉर्डन, मैं उसको q j यहाँ पे कह देता हूँ। q इनवर्स मल्टीप्लाई विद q इनवर्स मल्टीप्लाई विद q इनवर्स k टाइम्स। अब आप ये देखें कि ये वाला q इनवर्स और ये वाला q ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। q इनवर्स टाइम्स q इज आइडेंटिटी। नाउ दिस q इनवर्स कैंसिल्स विद अनदर q, सो एंड सो फोर्थ के ये वाला q इनवर्स इस वाले q के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो पीछे मल्टीप्लिकेशन बचेगी वो खाली एक q और q इनवर्स विच इज आइगन वेक्टर्स और a j रेज़ टू पावर k बनेगा। अब j रेज़ टू पावर k करना बड़ा आसान है कि हर ब्लॉक का अलग-अलग टाइम्स k कर लिया जाए। वो जॉर्डन ब्लॉक जितने का है उतने का आप k अलग-अलग छोटा-छोटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ दिस इज true for a raised to power k, this must be true for any function of a। हर फंक्शन ऑफ a को मल्टीप्लाई करें और उसके साथ इसी तरह आना चाहिए। बट दिस इज पॉसिबल कि जब ये q इनवर्स q के साथ कैंसिल हो रहा था, इसमें क्या होगा? Why this is possible? Here will come the concept of minimal polynomial or characteristics polynomial, that why this is possible. First of all, आपका जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो मोनिक होना चाहिए। मोनिक पॉलिनोमियल वो होते हैं, एनी पॉलिनोमियल कैन बी मोनिक जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 का क्या मतलब है? लीडिंग कोएफिशिएंट 1 का मतलब ये है कि अगर आपका पॉलिनोमियल लेट्स से x क्यूब पे लिखा हुआ है, s रेज़ टू पावर क्यूब s3 सम फंक्शन 2s स्क्वायर प्लस सम s प्लस 5 इक्वल टू 0, जो ये मैक्सिमम ऑर्डर क्यूब है, क्यूब जो है मैक्सिमम, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ ए लीडिंग पॉलिनोमियल is always 1। s raised to power n, which क्यूब की जगह n हो सकता है, this can be n। माइनट यहाँ पे वो हम ये लिख रहे हैं, this is basically s raised to power n। तो s raised to power n का जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए, this must be true। अगर ये n नहीं है, यहाँ पे लेट्स से कोई नंबर लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, 5 है, आप सारे के सारे पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड कर दें। जब आप सारे पॉलिनोमियल को उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा कि ये सारा का सारा पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 बन जाएगा। तो इट विल बी अ मोनिक पॉलिनोमियल।
आपका ये वाला पॉलिनोमियल हो, आपका दूसरा वाला मिनिमल पॉलिनोमियल हो, आपका पॉलिनोमियल मिनिमल हो या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो, दिस शुड बी दी जो है क्या कहते हैं जो होने चाहिए वो लीडिंग पॉलिनोमियल होने चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए. अब डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा, this delta of lambda, this thing is your characteristic polynomial. Characteristic polynomial क्या होता है? Determinant of lambda I minus a, और आपके n distinct के केस में characteristic polynomial में आपके lambda I जो कि उसके poles होते हैं जो हैं उन poles को आप वो कर लेते हैं, pair up कर लेते हैं. What happened in the case of a मिनिमल पॉलिनोमियल? मिनिमल पॉलिनोमियल डिपेंड अपॉन के हर आइगन वैल्यू रिपीट कितनी दफा हो रही है या हर पोल रिपीट कितनी दफा हो रहा है. दिस ni obviously, this number of repetition of ni is obviously less than or equal to the maximum order of the your matrix. ये तो नहीं हो सकता ना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है और रिपीटेशन ऑर्डर 5 हो, तो ये 3 होगा या 4 होगा या उस तरह होगा, कम होगा. सो psi of lambda is your characteristic polynomial. अब आप ये देखें कि आपका जो psi 1 है ये lambda minus lambda I 4 बनता है या lambda 1 minus lambda I raised to power 1 बनता है. Whatever is the case, ये आपके जॉर्डन ब्लॉक उस तरह का बना देगा. Your delta characteristic polynomial is always a function of a minimal polynomial. Your delta polynomial is always a function of a minimal polynomial. Minimal polynomial equal to 0 लाजमी होता है, और that psi, अगर वो polynomial 0 है तो psi of a is always 0. Using this property we have a Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem ये है कि delta of lambda यानी कि जो आपका characteristic polynomial है which is lambda raised to power n, alpha 1 lambda raised to power n minus 1 till lambda raised to power n, इसको आप a के ऊपर अप्लाई कर दें, फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर दें. दिस रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर n plus alpha raised to power n minus 1 so and so forth, alpha n I raised equal to 0. Now delta of a, we know that delta of a is a psi of a times the remainder h of a. This is equal to 0. यानी कि psi of a इसको 0 करता ही करता है, इसके साथ कोई ना कोई रिमाइंडर होता है. जैसे कि यहाँ पे आप ये देखें कि psi 5 केस में लैम्डा माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा 2 आपका मिनिमल पॉलिनोमियल है. एच ऑफ ए क्या बनेगा इस केस में, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के केस में? लैम्डा माइनस लैम्डा 1 रेज़ टू पावर 3 इसका एच ऑफ ए होगा. इस केस में एच ऑफ ए क्या है? phi 1 के केस में एच ऑफ लैम्डा क्या है? 1. साइट ए के केस में एच ऑफ के क्या है? लैम्डा माइनस लैम्डा 1. साइट 3 के केस में एच ऑफ लैम्डा क्या है? सॉरी ये मैं साई बता रहा हूँ मिनिमल पॉलिनोमियल, इनके केस में जो एच ऑफ ए बनता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के साथ, लैम्डा माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर फॉर हे 2, लैम्डा माइनस लैम्डा 1 क्यूब. क्यों कि ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है? यू सी दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विद मिनिमल पॉलिनोमियल्स. मिनिमल पॉलिनोमियल आर ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में से मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल दे तो पीछे जो चीज बचती है वो एच ऑफ लैम्डा बचती है. If lambda psi of a goes to 0, h of a must also goes to 0. ठीक है, if psi of a goes to 0, then lambda of a h of a, this remainder h of a is also goes to 0. Just because I'm talking here quite long, I just want to make sure everybody understand that what I'm saying. Any query here, please? So far, any query? At least 2-3 people can speak up, and we will assume the rest of those have no queries. Sir, it's okay. Any other query? I'm used to having a very interactive class, so it's difficult for me to not to interact and just give lecture. That's again a troublesome thing to me as well, having this online classes. So no query? No, sir. So let's continue. So here what I'm, yes.
सर ये जो आप माइनस वाला कह रहे हैं, ये वाली बात समझ नहीं आई। कैरेक्टरिस्टिक और माइनस करना है, क्या माइनस करना? माइनस नहीं, मैंने कहा लेट मी राइट समथिंग हियर। ये देखिए आपके पास जो डेल्टा है, डेल्टा ऑफ लैम्डा, मैं इसको एस लिख देता हूं, इज ए फंक्शन ऑफ साई ऑफ एस, लैम्डा इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई विद सम रिमाइंडर ऑफ एस। ठीक है, अब आप पॉलिनोमियल नंबर वन देखें, यहाँ पे इसको मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूं, इसको देखें, ये वाले पॉलिनोमियल को, साई ऑफ वन, इसमें और इसमें क्या फर्क है? बोथ आर सेम। डेल्टा ऑफ लैम्डा इज lambda minus lambda 1 raised to power 4 and lambda minus lambda 2, and psi of lambda is lambda minus lambda 1 4 and lambda minus lambda 2. So psi of lambda is delta of lambda. तो पीछे h of lambda क्या बना? Here in this case of 1, h of lambda here is basically h of lambda in the case of first polynomial is 1. Now let's say we see psi of 2, which is the minimal polynomial of a second Jordan block. ये सारे के सारे वो जो 5 पीछे Jordan block given है ना, J1, J2, J3, J4, J5, पीछे 3.63 I believe equation है, ये वो 5 Jordan block उसके हैं. This thing is psi of 2, which is second Jordan block. इस केस में इसमें और डेल्टा ऑफ लैम्डा को देखें, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सब की सेम है. इस केस में लैम्डा माइनस लैम्डा 1 रेज़ टू पावर 4 है, जबकि यहाँ पे लैम्डा साई ऑफ लैम्डा इज लैम्डा माइनस लैम्डा 1 क्यूब है. तो यहाँ पे एच ऑफ लैम्डा जो बनेगा, वो बनेगा लैम्डा माइनस लैम्डा 1. सो डेल्टा ऑफ लैम्डा इज साई ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाई विद दिस एच ऑफ लैम्डा. इस केस में इन दोनों के केस में, ये नीचे वाले दोनों के केस में जो बनेगा वो बनेगा एच ऑफ लैम्डा बनेगा लैम्डा माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर, और इस केस में जो बनेगा लैम्डा माइनस लैम्डा 1 क्यूब. बिकॉज जो हम कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा ऑफ लैम्डा है, इट इज फंक्शन ऑफ साई ऑफ लैम्डा multiply with h of lambda here. Delta of lambda here again, let me take this block. This delta of lambda is a function of minimal polynomial. Characteristic equation is always a function of minimal polynomial multiply with some remainder. अब psi of lambda जो कि characteristic जो minimal polynomial है, वो भी हमेशा 0 के equivalent होता है. तो इसका मतलब है कि अगर डेल्टा ऑफ भी 0 के इक्विवेलेंट है, साई भी इक्वल 0 है, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सो अब जो चीज डेल्टा ऑफ लैम्डा के ऊपर प्रूव होती है केलर-हैमिल्टन थ्योरम में, ऐसे वो साई ऑफ लैम्डा पे भी प्रूव होगी, और इससे हम रिमाइंडर एच ऑफ लैम्डा भी निकाल सकेंगे. ये चीज आगे आ रही है. दैट वुड सेइंग कि आपको हर एक को इस तरह करना है, अलग-अलग से करना है. अच्छा, अब हम इसी थ्योरम को यूज करते हुए देखते हैं. हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डेल्टा ऑफ लैम्डा के साथ यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों पे, पूरी इक्वेशन में we multiply with a. अब a मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम्स a रेज़ टू पावर n प्लस 1 अल्फा 1 रेज़ टू पावर a, यानी एक ऑर्डर ऊपर चला गया. एंड यहाँ पे जो था an मल्टीप्लाई विद a आ गया, and this is equal to 0, and 0 भी मल्टीप्लाई हो गया a के साथ, तो this remains 0 equal to a raised to power n plus 1 can be written as a function of these a raised to power n, a raised to power square, a raised to power n minus 1, so and so forth. So which implies that a raised to power n 1 plus 1 can be written as a linear combination of a square, a cube, a4 up to a raised to power n, and in turn it can be written as linear combination of identity a raised to power n plus 1. अगर इस तरह लिखा जा सकता है तो a raised to power n लिखा जाएगा a raised identity a raised to power n minus 1 तक. So f of a
can be written as a linear combination of identity, as a combination of a raised to power 2, a raised to power 3, a raised to power n minus 1. So this what it means by following a Cayley-Hamilton theorem. This thing कि ये हमारे पास Cayley-Hamilton theorem ये बनता है कि f of a can be written as a linear combination of identity a square, a cube, a raised to power n minus 1 तक. अब this is a function, right? अब function के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है कि function of a can be written as psi of a multiply with h of a. Psi of a is a minimal polynomial का function है और h of a is a remainder of a. So यहाँ पे f of lambda, if this is f of a को भी हम इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं. f of lambda is combination of a something multiply with delta of lambda times q of lambda plus h of lambda. This expression, ये वाला expression किधर गया ऊपर, ये वाला जो expression है f of lambda वाला expression जो है is हम actually इस expression को, ये वाला जो expression है, इस expression को f of lambda की सूरत में multiply करने की कोशिश कर रहे हैं कि delta of lambda is times some q of lambda quotient of lambda plus h of lambda. अगर हम इसको अलग से डेरिवेटिव लेने की कोशिश करें, यहाँ आगे इसको थोड़ा वो प्रूफ भी करेगा. ठीक है कि इसको हमने क्वेश्चन यूजिंग 3.44 is to use the long division of expression. क्वेश्चन कभी आता है ना लॉन्ग डिवीजन करें, यानी कि आप डेल्टा लैम्डा को इसमें से कॉमन निकाल लें, जो चीज बाकी पीछे रह जाएगी वो क्वेश्चन होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर होगा. So quotient q of lambda plus remainder h of lambda. This remainder h of lambda is actually this remainder h of lambda. क्यों कि delta of lambda is also is always 0 is times psi plus lambda. इसको आप long division में prove करते हैं. So f of a अगर ये lambda के ऊपर लग सकता है, which is the polynomial का variable, so this is also available on f of a, which is q of a plus delta of a plus h of a. डेल्टा ऑफ ए तो हमें पता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा जीरो के इक्विवेलेंट होती है, तो ए जीरो रह जाएगा. पीछे जो चीज निकालनी है वो एच ऑफ ए है, व्हिच इज दिस रिमाइंडर एच ऑफ ए. अब हमने इसको निकालना है एच ऑफ ए को. व्हाट इज दिस एच ऑफ दिस रिमाइंडर एच ऑफ लैम्डा? व्हाट इज दिस रिमाइंडर? दिस रिमाइंडर हमें पता लग गया तो हमें फंक्शन पता लग जाएगा. एच ऑफ लैम्डा इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज आल्सो अ फंक्शन, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा नॉट, दिस बीटा नॉट. आप यहाँ पे आइडेंटिटी के बजाय 1 है क्योंकि ये अलजेब्रिक लिखा हुआ है. बीटा 1 लैम्डा बीटा n माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1, यानी हर आइगन वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन लगाया जा सकता है. सो f ऑफ एनी लैम्डा i इज इंडिविजुअल आइगन वैल्यू. q ऑफ i, डेल्टा ऑफ i प्लस h ऑफ i, ये चीज तो हमें पता है कि ये डेल्टा ऑफ i इसको जीरो कर देगी. तो फंक्शन एनी फंक्शन of lambda I is the known eigenvalue. Lambda I is a already calculated eigenvalue. Function of lambda I is equal to h of lambda I. So this thing makes it equal to 0. Let me see कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इसी तरह f of lambda psi delta of lambda psi, you can, यहाँ मैंने ये थोड़ी सी कैलकुलेशन दी है कि f of lambda is this and this, how you go this thing. And then we can follow this example. So delta of lambda, which is the ये वाली जो example है ना theorem 3.59, we come back to this theorem little later क्योंकि पहले example कर लें फिर उसने इकट्ठे ही करवा दिया. I will come back to this thing. Let's say we are given to compute a raised to power 100. अब a times 100 is a cumbersome process कि आप a को 100 times multiply करें. Instead we apply this function on a lambda. F of a raised to power 100 is equal to f of lambda a 100 lambda times 100. So by using this function we compute this thing. We know that delta of lambda is lambda square, यानी कि इस सारे का delta characteristic equation निकाला है. Delta of lambda is lambda square plus 2 lambda plus 1, which is lambda plus 1 square. ठीक है, eigen value repeat हो रही है. H of lambda is basically beta naught plus lambda 1. यहाँ पे अब ये lambda 1 तक क्यों गया? This is important to note. यहाँ पे हमेशा lambda
n-1 तक जा रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, कॉफिशिएंट दो ही रहेंगे, बीटा नॉट और बीटा 1, कॉफिशिएंट दो ही रहेंगे, मगर लैम्डा की पावर n-1 तक फंक्शन होगा। वाई लैम्डा की पावर n-1 तक फंक्शन होगा? क्योंकि a⁻n-1 तक गए थे, कॉफिशिएंट n ही निकालने पड़ेंगे, बीटा नॉट एंड बीटा 1, 2 कॉफिशिएंट, मगर लैम्डा की पावर n-1 तक होगा। सो h ऑफ लैम्डा इज बीटा नॉट प्लस बीटा 1। सो f ऑफ -1 इज h ऑफ -1। अच्छा, यहाँ पे उसने उसको फौरन ही यूज कर लिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है, लेट्स फॉलो दिस एग्जांपल फर्स्ट। हम उस एग्जांपल पे आते हैं। a⁻153 निकालना है। what we want to calculate a⁻153। हमने आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की। lambda 1 is -1, lambda 2 is 1. There are two eigenvalues, both are distinct eigenvalues. Lambda 1 is -1, lambda 2 is -2. So f of lambda is equal to h of lambda, same thing. F of lambda is h of lambda, beta naught plus beta 1 lambda. So f of lambda is lambda raised to power 153. So f of lambda 1, which is h of lambda 1, is beta naught plus beta lambda 1. ठीक है, lambda 1 क्या है? -1. And f of lambda 2 is h of lambda 2 plus beta naught plus beta 1 lambda 2. So beta naught plus beta 1 is equal to 1. Beta naught minus beta 1 equal to -1. So there are two equations, two unknowns. So 1 raised to power 153 beta naught plus beta 1, minus 1 raised to power 153 beta naught plus beta 1 minus 1. So two equations, two unknowns. Beta naught will be 0, beta 1 will be 1. So h of lambda is beta 1. F of a, which is raised to power 153, is beta naught I plus beta 1 a is 1 times a. So a raised to power 153 is just like a. So here is another example. A raised to power 2, 3, a 2, 1, a raised to power 10 निकालना है, a को 10 times multiply करना। यहाँ पे इसलिए था कि यहाँ पे शायद बात करना इजी लग रहा है, बट यहाँ पे इजी नहीं है। There are two eigenvalues, 4 and -1. F of lambda is h of lambda, beta naught plus beta 1, and f of lambda 1 is lambda raised to 1 raised to power 10, beta 1 plus beta lambda 1. अगर आप ये देखें तो ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस बन रही है। lambda 2 is 10 raised to power 10, beta naught plus beta 10 minus 1 raised to power 10, and beta naught plus beta 2. So two equations, two unknowns, and f of lambda will be like this. So instead of even something like this, जिसमें आइगन वैल्यू ये पॉजिटिव हो, इसकी भी कैलकुलेशंस बाद का बहुत ह्यूज नंबर बनता है। और if you want to multiply with 10 times, so it is better you use this formula rather than multiplying 8 times 10. This is the case when आइगन वैल्यूज are not distinct. तो यहाँ ये बोला केस था कि जब आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट ना हो, फंक्शन तो आपका वही है, h of lambda is beta naught plus beta 1 lambda plus beta 2 lambda plus beta 3 lambda plus beta n-1 lambda raised to power n-1. अब एक ही आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है तो एक ही दफा लिखेंगे, तो वो हर दफा आइगन वैल्यू वही रिपीटेशन के साथ तो नहीं आ सकती ना। जिस तरह अब इस केस में हमने दो फंक्शन लिखे, एक लैम्डा 1 में, एक लैम्डा 2 में। दिस इज लैम्डा 1 एंड दिस इज विद लैम्डा 2। अब यहाँ पे क्योंकि लैम्डा 1 भी एक अलग आइगन वैल्यू है 4, लैम्डा 2 है दूसरी आइगन वैल्यू है -1, तो आपके पास दो फंक्शंस बन जाते हैं, टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस बन जाती हैं और यू कैन फाइंड आउट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तो लैम्डा ही रिपीट हो रहा है, तो आपके पास नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू बी सॉल्व तो n है, मगर इक्वेशन एक आ गई, जैसे कम आ गई, तो अब आपके पास अननोन इक्वेशंस, तो जितने पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, जितने कोएफिशिएंट होने चाहिए, अननोन वेरिएबल्स होने चाहिए, उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। सो व्हाट वी डू, वी टेक द डेरिवेटिव। हम f ऑफ लैम्डा का डेरिवेटिव ले लेते हैं, l डेरिवेटिव लेते हैं, व्हिच इज l इज n-1 तक, जितनी रिपीटेशन हो रही है उसके n-1 तक डेरिवेटिव ले लेते हैं। वी टेक f ऑफ लैम्डा, h ऑफ लैम्डा का डेरिवेटिव लिया, which is the बीटा नॉट चला जाएगा, बीटा 1 के साथ आ जाएगा, बीटा 2 लैम्डा के साथ आ जाएगा, 2 लैम्डा बीटा 2 आ जाएगा, प्लस लैम्डा n-1 बीटा n-1 लैम्डा n-2, इस तरह बन जाएगा ये। सो ये डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो हाउ दिस इज डन, a रेज़ टू पावर 100 लेना है, आइगन वैल्यू रिपीट हुई भी है, लैम्डा +1 लैम्डा +1 2 टाइम्स है, h ऑफ लैम्डा तो यही है,
बीटा नॉट प्लस बीटा वन. अब f of -1, I -1 repeat है, is h of -1 raised to power 100 बीटा नॉट माइनस बीटा वन. अब यही दूसरी दफा क्वेश्चन लिखे तो फायदा कोई नहीं. हमने इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले लिया, h of लैम्डा का डेरिवेटिव लिया तो क्या बनेगा, f of h of लैम्डा -1 which is 100 times लैम्डा रेज़्ड टू पावर 99. h of लैम्डा प्राइम क्या होगा, 100 लैम्डा. h of लैम्डा क्या है, f of लैम्डा क्या है, f of lambda is lambda raised to power 100. This is f of lambda. अब f of prime क्या है, 100 lambda raised to power 99. That what he write, 100 lambda 1 minus 1 raised to power 99. और accordingly ये स्क्वायर के भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो बीटा नॉट जो कि कांस्टेंट है ये चला जाएगा, बीटा 1 के साथ लैम्डा 1 है, खाली बीटा 1 रह जाएगा. So these two questions and two unknowns. Two questions and two unknowns. So you will find out beta 1 is minus 100, beta naught is 1 plus beta 1, which is beta 1 is minus 99. So h of lambda turns out to be minus 99 minus 100 lambda. इसको a raised to power 100 में put करना है. a raised to power 100 is beta naught times I plus beta 1 times a, which is 99 times iota identity minus 100 times a, which is 99 times this thing minus 100 times this thing, and a raised to power 100 you calculate like this thing, a raised to power 100. अब आप a को 100 टाइम मल्टीप्लाई करें तो भी यही आंसर है, या फंक्शन ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स के साथ लें तो यही आंसर है. तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स. a को that was the whole preamble is a, we want to get this function of a square matrix. Now we have another matrix like this, a raised to power 0 0 minus 2 0 1 0 1 0 3. Again before I proceed further, any queries here so far? Any queries so far, please? No sir. Anybody else? Okay, so अब हमने फंक्शन कंप्यूट क्या करना है, e रेज़्ड टू पावर a t, ये हमने कंप्यूट करना है. t इज ए वेरिएबल t, a इज दिस a1 इसको कंप्यूट करना है, और हमने e रेज़्ड टू पावर a t कैलकुलेट करना. अब e रेज़्ड टू पावर a t क्या है, f ऑफ लैम्डा इज e रेज़्ड टू पावर लैम्डा t. सो a को अगर हम देखें तो a1 के अंदर वन आइगन वैल्यू 2 दफा रिपीट हो रही है और एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 2 है. सो लैम्डा -1 स्क्वायर लैम्डा -2. सो h ऑफ लैम्डा इज बीटा नॉट प्लस बीटा 1 लैम्डा प्लस बीटा 2 लैम्डा स्क्वायर. सो f ऑफ लैम्डा इज h ऑफ 1 e रेज़्ड टू पावर t प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2. क्योंकि ये रिपीट हो रही है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे. t e रेज़्ड टू पावर e t आ गया, ये वाला बीटा नॉट चला जाएगा, बीटा 1 जो है उसकी जगह ये बीटा 1 के साथ क्योंकि लैम्डा है तो यहाँ बीटा 1 आ जाएगा, और बीटा 2 के साथ लैम्डा स्क्वायर है तो 2 बीटा 2 लैम्डा आ जाएगा. तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2, और फिर यही फंक्शन हम आगे सेकंड वाली आइगन वैल्यू इस आइगन वैल्यू में भी डालना है क्योंकि हर आइगन वैल्यू में डालना है. तो h रेज़्ड टू पावर e रेज़्ड टू पावर 2 बीटा नॉट प्लस 2 बीटा 1 प्लस 4 बीटा 2. So we have 3 equations and 3 unknowns. And what he did, he solved this thing. Beta naught is equal to -2 e raised to power at plus 2t, beta 1 plus 3at उसने ये निकाला, और बीटा 3 इस तरह निकाला, और फिर e raised to power function of a matrix a1t is h of lambda -2 e raised to power at I plus ये, और सारे को सॉल्व किया और उसने कहा कि e raised to power at ये बनता है. I want to solve this thing in MATLAB क्योंकि ये उसने किया तो है, मगर इसने जो किया है इसमें दोबारा स्क्रीन शेयर न्यू शेयर MATLAB. स्वैप, एक सेकेंड में साथ वाले इस पे अपनी स्वीप बुक खोल लूं ताकि स्क्रीन में
एनी क्वेरी फ्रॉम एनी पर्सन? अभी तक कोई चीज जो क्लियर ना हो, जो चीज दोबारा रिपीट करना चाहें बिफोर आई प्रोसीड टू डू दिस एग्जांपल इन मैटलैब? सर इफ यू अलाउ, एक्चुअली थोड़ा सा आई डोंट नो इसी से रिलेटेड है या बाद में आप एक्सप्लेन करेंगे? अगर क्वेश्चन है सर पूछ लूं मैं? जी क्वेश्चन पूछे, अगर इससे रिलेटेड हुआ तो अभी कर दूंगा, नहीं तो फिर बाद में आप मुझे दोबारा याद कराएंगे। मैं दोबारा सर वो पावर का है कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट जब हम एक पावर लेते हैं तो जो आपने जो बताया मेथड क्यू ए इनवर्स ए जॉर्डन फॉर्म और उस दैट थिंग एंड देन क्यू इनवर्स, तो जो में स्क्वायर रूट m की कमांड है जो फॉर मैट्रिसेस है उससे डिफरेंट आंसर आता है। और जनाब बिल्कुल ऐसे ही है। यू आर जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज, जस्ट होल्ड योर क्वेश्चन प्लीज, आई एम जस्ट गोइंग टू टुवर्ड्स एग्जैक्टली दिस थिंग, जस्ट होल्ड ऑन। आपको थोड़ी देर में ये क्लियर होता है। मैं मैटलैब खोली इसी पर्पस के लिए। राइट सर, राइट सर, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। मैं अपने साथ वाले पीसी पे बुक पे एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंच जाऊं ताकि मैं आपको मैटलैब पे ये करवाऊं। Now everybody is seeing MATLAB screen? Yes sir. Yes sir. Screen is visible to MATLAB screen में इसको बड़ा करने की जरूरत है या ऐसे ही ठीक है? Sir it's okay sir. ठीक है सर। ठीक है जी। ये सिंबॉलिक मैथ में हम इसको अगर यूज करें तो ये जो कैलकुलेशन इसने इतनी मुश्किल की है ना, ये कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाता है इफ यू यूज दिस सिंबॉलिक मैथ। मैंने सिम्स टी इसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है जी। अब ये सिम्स टी की कमांड, मतलब ये सिंबॉलिक मैथ की कमांड यूज करके तो व्हाट आई डू, आई मेक 3 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस और मैं इसको ये सॉल्व करूंगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि फर्स्ट आपने यू नीड टू सी इज के ये बुक आप सारे अपने पास खोल के रख सकते हैं। दिस इज क्योंकि अभी मैटलैब स्क्रीन पे है तो वो स्क्रीन शेयर में एट ए टाइम 2 चीजें अलाउ नहीं कर रहा। पेज नंबर 65 पे हम आई रिक्वेस्ट कि आप अपने पास ये पेज नंबर 65 खोल लें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बनी है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 ई रेज़ टू पावर टी and beta 1 plus beta 2 t raised to power et. I want to write this equation in form of a matrix. So how I this thing, let's say मैं इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स H कहता हूं और आप ये देखें कि 1 1 1 0 1 2 और 1 2 4। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 के साथ तो ये क्या मेरे पास यही इक्वेशन आ नहीं जाएगी जो राइट हैंड साइड पे है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2, यही आ जाएगी। दिस इज माय मैट्रिक्स H. दिस इज मल्टीप्लाई विद लेट मी राइट दिस थिंग हियर। दिस थिंग इफ यू सी दिस H times this beta not beta 1 beta 2 time this thing is equal to actually beta naught, and this is equal to is to what? E raised to power t times e raised to power t and e raised to power 2t. This thing. So what I want to do कि बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 को फाइंड करने के लिए मुझे H इनवर्स लेना है जो के साथ मल्टीप्लाई करे और ये निकाल दे। अच्छा, अब e रेज़ टू पावर t e रेज़ टू पावर 2 इसके साथ क्या करेंगे? मैंने ऊपर ये डिफाइन किया है। तो मैं एक मैट्रिक्स लेट से मैं यहाँ मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ F, ये H कह लें, H डिफाइन just to make sure क्या हम इसको matrix F define. F is exp of t semicolon t times
t times exp of t semicolon and exp raised to power 2 times t. f देखें, exp t raised to power t times into exp t exp times 2 raised to power t. यही क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है. एंड आवर बीटाज आर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बीटाज आर इनवर्स ऑफ h multiply with here you go. आप ये देख सकते हैं कि आपका बीटा नॉट क्या निकला है, e raised to power 2t minus 2t e raised to power t. ठीक है, बीटा 1 क्या है, मतलब ऑर्डर आगे पीछे है, बीटा 1 वही है 2 e raised to power t minus 2 e raised to power minus 2t and plus 3t e raised to power t. exp t क्या है, बीटा 2 क्या है, e raised to power 2t minus e raised to power t minus e raised to power t. तो why I did this thing in order to show you कि जो पेज नंबर 65 के ऊपर बड़ी लेंथी कैलकुलेशंस के बाद निकली हैं, you can use this symbolic maths toolbox command and you can find betas very easily like that. ठीक है, ये भी betas निकले हैं. हमने e raised to power at निकालना है. ठीक है, e raised to power a raised to power t निकालना है, e raised to power at exp. हमारा फंक्शन जो है वो फंक्शन जो है वो e raised to power at के ऊपर था. अब फंक्शन I'm not sure everybody is seeing or not seeing. Let me share again. Share. You see कि ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा शायद साइड बाय साइड आ भी जाए, इसको मैं शॉर्ट करूँ. I want to ask, can somebody confirm कि आपको मेरी MATLAB की और नजर आ रही है, ये एक स्क्रीन नजर आ रही है? सर सिर्फ बुक की स्क्रीन नजर आ रही है, MATLAB नहीं नजर आ रहा. नो सर. अच्छा चले, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ये मेरे ख्याल मैं चाह रहा था कि पूरी स्क्रीन शेयर हो जाती. ये पूरी स्क्रीन शेयर का कोई ऑप्शन है? एक सेकंड, लेट मी सी. न्यू शेयर, स्क्रीन शेयर भी है भाई. नाउ यू आर सीइंग बोथ. सर अब दोनों आ रही हैं. अब दोनों आ रही हैं सर, दोनों आ रही हैं जी. ठीक है. नाउ इट्स बेटर. ओके प्लीज, दैट्स गुड. अच्छा, मैं भी जूम पे इतना ही मतलब माहिर हूँ जितना मतलब बाकी दुनिया अभी माहिर हो रही है, मेरी तरह आप ही हैं. ठीक है, इट्स फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग जूम. अच्छा, ऐसा है कि e raised to power at, ये देखें मैंने ये जो कैलकुलेट किया, b नॉट इज दिस थिंग, दिस बीटा. अब ये मुझे कैसे जाएगी यार, ये और this beta 1 is this thing, ये ऐसे निकला. और ये बीटा 2, ये जो बीटा 2 है ये ऐसे निकला. ठीक है, what we did, symbolic t, h हमने डिफाइन कर इस मैट्रिक्स को h, this is basically h multiply with this beta 0, beta 1, beta 2. और फंक्शन को हमने दूसरी साइड पे डिफाइन कर दिया, e raised to power t, t raised to power e raised to power 2t, एंड हमने beta is equal to h into this function f and we calculate this thing. But function तो अपने मैट्रिक्स a of t का लेना था. a of t का मतलब ये था कि बीटा नॉट मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई विद a1 with this matrix a and beta 2 multiply with this thing. So अभी तक हमने खैर a matrix define नहीं किया. Let me define this matrix a, which is 0 0 -2 and 0 1 0 and 1 0 3. This is a matrix. So what we do is exp, ये जो हमारा फंक्शन है मैं जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसको कह देते हैं e1 is equal to
बीटा नॉट क्या निकला जी? बीटास ऑफ 1, यानी कि बीटास ऑफ 1 में ये पड़ा हुआ है, ये बीटा नॉट, बीटास ऑफ 1 क्योंकि इसमें इंडेक्स 0 नहीं होता मैटलैब में, टाइम्स ए प्लस बीटास ऑफ 2, बीटास ऑफ 2 में ये पड़ा हुआ है बीटा 1 टाइम्स ए, नहीं ये बीटा के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करना था, बीटा नॉट के साथ आइडेंटिटी है, सॉरी, i 3, प्लस बीटा ऑफ 2 टाइम्स a प्लस बीटास ऑफ 3 टाइम्स a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है जी, ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीटा नॉट आई प्लस बीटा 1 a1, यहाँ जो a1 से डिफाइन किया हुआ, और बीटा नॉट बीटा 2 a स्क्वायर। I calculate this thing and I'll get this thing 2 e raised power t minus e raised to ये वाला 0, 2 e raised power t minus 2 e raised power minus 2t. This is how you calculate this thing and your calculation will be easier for you this thing. अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, जी 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 सर ने जो इनवर्स ऑफ h into f किया था पीछे, जस्ट अब इनवर्स ऑफ h मल्टीप्लाइड बाय f, तो इनवर्स क्यों लिया था? सॉरी कैन यू प्लीज आस्क अगेन, आप दोबारा पूछ सकते हैं? सर हमने ऊपर बीटा कैलकुलेट किए हैं, जी जी, तो इसमें इनवर्स ऑफ h मल्टीप्लाइड बाय f किया है, तो ये इनवर्स की क्या रीजन है? अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ आपको। अब ये देखें, ये मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई ना, ये जो लिखी हुई इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही, बीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ h टाइम्स f। f में तो ये e रेज़्ड पावर t, e रेज़्ड पावर t, e रेज़्ड पावर t, और ये एक कॉलम की फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। और बीटा को मैंने लिखा है बीटा नॉट प्लस बीटा 1। आप ये देखें कि यहाँ मैंने ये लिखा है, h को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो ये बीटास बन जाएंगे इधर, ठीक है, दिस h टाइम, ठीक है, ये बीटास बन जाएंगे। तो अब ये तो दूसरी साइड पे है ना, राइट हैंड साइड पे, लेट से मैंने उसको एज को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना, तो इन्वर्स करना पड़ेगा दोनों साइडों पे। तो बीटास कैलकुलेट करने के लिए एज को, समझ आ गई? समझ आ गई, राइट जी, ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि लेट से कि मेरे पास ये ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं एक मैट्रिक्स ये वाली, ये अभी थोड़ी देर पहले साहब ने सवाल किया था, मैं EXP की कमांड अगर यूज करूं लेट से, तो उनका जो स्क्वायर रूट का सवाल था वो भी इधर ही आने वाला है, इनटू टी, EXP इनटू a रेज़्ड पावर t, एक मैटलैब की कमांड है, ये मैं यूज करूं, मेरे पास आंसर ये आया है 1 EXP minus 2t, 1 EXPT, 1 EXPT, 1 EXP3t, जबकि यहाँ पे जो आंसर निकला है वो ये है। ये भी तो वही चीज की है हमने, अगर आप देखें तो ये यहाँ पे अगर आप देखें e रेज़्ड टू पावर at की है, ये भी तो वही चीज है। आंसर फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि EXPAT हर एलिमेंट का अलग एक्सपोनेंशियल निकाल रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं निकाल रहा, इट शुड बी ए फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके लिए मैटलैब में कमांड है EXPM ऑफ e रेज़्ड टू पावर t into t, EXPM exponent of a matrix. It is not EXP. This command is not exponent of any single variable. It is a exponent of a matrix e raised to power a. So यहाँ पे कमांड क्या है? e raised to power xmt. अब आप ये देखें कि वो जो इतनी लंबी कैलकुलेशन करके आपने निकाला और जो मैटलैब की कमांड EXPM a raised to power t ने दिया, वो दोनों चीजें सेम है। सर सॉरी सर जी जी सर इक्वेशन 3.42 अगर हम यूज करें सर, इक्वेशन 3.42 हम यूज करेंगे। लेट मी सी इक्वेशन 3.42, वेयर इज इक्वेशन 3.62 पेज पे। जी 3.42, आई एम जस्ट रीचिंग देयर। जी देखिए इक्वेशन 3.42 जो है ना, एक्चुअली इज दिस द सेम इक्वेशन 3.42।
फर्क क्या है, ये फर्क आपको अभी इस जगह पे नहीं पता लगना, वो आपको पता लगेगा जब आपके पास आइगन वैल्यूज निकालना मुश्किल हो जाएगा। इक्वेशन 3.42 ने क्या किया है कि पहले आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन वैल्यूज निकालने के बाद उसका जॉर्डन ब्लॉक बनाया है, ये वाला एक्सपोनेंट उसने जॉर्डन ब्लॉक पे निकाला है और फिर उसको आइगन वेक्टर्स के साथ प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, विद प्री विद द जॉर्डन वेक्टर्स एंड पोस्ट विद द इनवर्स ऑफ द आइगन क्यू इनवर्स के साथ। ठीक है, 3.42 क्या कर रहा है कि इसी फंक्शन को, यानी कि अभी हम फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहे हैं, अभी हमें फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑन जॉर्डन ब्लॉक नहीं देखा, वो आगे आने वाला है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, आज ही देखेंगे। तो 3.42 क्या कहता है कि आप किसी ए मैट्रिक्स के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई करते हैं, इट इज सेम कि उसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर वो मैट्रिक्स अप्लाई कर दें, इट इज द सेम थिंग। मगर जब आप दोनों पे अप्लाई करेंगे तो जॉर्डन पे अप्लाई करने के बाद फंक्शन की वैल्यू लेने के लिए आपको जब एफ ऑफ जे अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा कि उसको प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज भी आगे आ रही है, थोड़ा सा आप वो कर लें इंशाल्लाह। सर सॉरी सर, यही मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था, जब इसके जरिए करते हैं तो सर वी जो आपने पहले भी बताई थी, v कॉमा जे ब्रैकेट इज इक्वल टू जॉर्डन ए, तो उससे आइगन वेक्टर्स भी निकल आए सर, और उससे जो है ना वो भी जॉर्डन ब्लॉक भी निकल आया। उसके ऊपर जब मैं ये क्यू v j रेज टू पावर हाफ इनटू इनवर्स ऑफ v करता हूं तो वो सेम आंसर नहीं आता सर। दिस इज व्हाट माय, ए नहीं बनता नहीं सर, ये मुमकिन नहीं है, ए नहीं बनता। अगर ए नहीं बन रहा तो कोई गलती है, ए बनना चाहिए। देखें, अगर आप मुझे ए मैट्रिक्स, लेट से मैं यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसकी हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ दोबारा आता हूँ, मैं पहले ये चीज एक्सप्लेन कर लूं, फिर मैं दोबारा ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, प्लीज होल्ड ऑन। ठीक है, मैं आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग। अब यहाँ पे जो फर्क था वो ये था कि फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स EXPM था, जबकि यहाँ पे EXP A रिस्पार्ट T किया था। EXPM जो है ये एक्सपोनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। अब एक्सपोनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्यों है? एक्सपोनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्यों है? एक्सपोनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इसलिए है कि इट्स ए exponent of a matrix is a function of a matrix. It's a function of a square matrix. That's why it is different from a function of a simple variable. तो अब आप जब आप function of a matrix के बाद इतनी लंबी कैलकुलेशन के बाद जो आपका ये वाला आंसर आया था, this answer is not equal to EXP A raised power T, but rather this is equal to EXPM A raised power T. ठीक है, this is a function of a matrix. EXPM आप देखेंगे कि this is again a matrix. EXPM is also become a matrix. So this is function of a matrix. इसके लिए फंक्शन की कमांड ही फर्क है। फंक्शन की कमांड क्या फर्क है? EXPM कमांड है, EXP कमांड नहीं है। हम मैट्रिक्स A लेते हैं, मैट्रिक्स A का स्क्वायर रूट लेते हैं, SQRT ऑफ A। मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट, ये अजीबोगरीब एक चीज आ गई, उसने उसको निकाल दिया। मगर SQRT M of A लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ A लेंगे, तो इट विल बी ए डिफरेंट थिंग। ये चीज वो है जो आप फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं ना कि इस मैट्रिक्स का, ये जो आपने मैट्रिक्स का इसका स्क्वायर रूट ऑफ A निकालना है, रादर देन आई टेल यू कि आप इस मैट्रिक्स का जो है क्या कहते हैं वो निकालें, एक्सपोनेंट निकालें, इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो यहाँ पे H1 की जगह यहाँ पे इसका वैसे स्क्वायर रूट जो है वो आएगा, H1 की जगह e रेज़ पावर t की बजाय आएगा √1, e रेज़ पावर इसकी जगह आएगा 1/2 √1 और √2, और उसके बाद बीटा नॉट, बीटा 1 और इसी तरह आप निकालेंगे और आपके पास फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स इस तरह आ जाएगा, और उसमें उसको आप पुट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन टेक होम असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, तो आप उसमें भी ये देखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए डिफरेंट थिंग देन द सिंपल स्क्वायर रूट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपकी तरफ, जो एक साहब सवाल कर रहे थे कि जॉर्डन ब्लॉक है, एग्जांपल 3.10, दैट व्हाट इज क्वेश्चन इज बेसिकली, व्हाट इज क्वेश्चन इज कि जी हम जॉर्डन ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए। पहली बात जो समझने की है
कि जो ए मैट्रिक्स है। अच्छा, यहां तक कोई क्वेरी है किसी और की, किसी की भी? प्लीज स्टॉप मी हियर इफ यू हैव एनी क्वेरी। एनीवन? सर अगर हम कास या साइन का फंक्शन यूज करेंगे तो कास एम ही करेंगे या कास के लिए वो इसी तरह? नहीं, एक्चुअली कॉस और एम का मैटलैब 2018 तक तो कॉस एम और साइन एम का फंक्शन अवेलेबल नहीं था। उसके लिए फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स का बनाने के लिए एक और क्वेश्चन फंक्शन अवेलेबल है, फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स 1a, और उसको एट द रेट ऑफ करके कॉस देना पड़ता है, तो फिर वो उसको कॉल करता है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके साथ मैट्रिक्स फंक्शन के साथ एम अवेलेबल है, तो आपको वो निकाल के दे सकता है ना, ठीक है। EXP m है, स्क्वायर रूट m है, log m है, इस तरह वो करके निकाल के दे सकता है, मगर हर फंक्शन का नहीं है। तो उसके लिए एक और उसने ऑप्शन दी हुई है, फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। आप मैटलैब हेल्प पे सर्च करेंगे, फन m के साथ मैट्रिक्स A पास करेंगे, एड